हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का जो सारा काम था मेरा हो चुका है। सारा मतलब जितना भी घर का काम होता है सब कुछ हो चुका था। तो अभी चाय भी लेके मैं बैठी, सबको स्कूल ऑफिस भेजने के बाद ही ना मैं चाय अपना लेके पीती हूँ। लेकिन मुझे चाय पीना थोड़ा सा आराम से ही अच्छा लगता है। हड़बड़ी में सुबह सुबह पीती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि चाय पी हूँ, और दोबारा फिर मैं अपने लिए बनाती भी नहीं हूँ। तो मैं यही चाय गर्म करके पी लेती हूँ। तो थोड़ा देर धूप में बैठ के चाय पी थी और मुझे कुछ काम भी था अपना करने का, एडिटिंग का काम था। वो सब करते करते मुझे थोड़ा समय लग गया। तो वो समय हो गया, उसके बाद अभी मैं आई थी किचन। ये दोपहर का टाइम था, करीब 1 बज रहा था, और मैं आई थी किचन बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए। तो सब्जी तो बना हुआ था, मेरा पनीर का सब्जी बना हुआ था। तो मैं भी जीरा राइस बना रही हूँ, दोनों बच्चों को ये खाना पसंद है। तो मैं उन लोग के लिए बना देती हूँ। तो बर्तन ये सब जो था न बास्केट में, उसको समय जगह पर लगा दूँगी, ताकि उधर का जो चूल्हा जलाती हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। नहीं तो मुझे छोटा वाला जलाना पड़ता है। मुझे छोटे वाले चूल्हे पे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पूरे हाई फ्लेम पे मैं काम करती हूँ तो ही मुझे लगता है कि हाँ, जल्दी से काम हो रहा है। और छोटे फ्लेम में, छोटा फ्लेम नहीं है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी मुझे उसमें लगता है धीरे धीरे काम हो रहा है। तो मैं हमेशा इसी साइड वाला जलाती हूँ। तो अभी जलाऊंगी उस चूल्हे को, तो मैं अपना पूरा बास्केट खाली कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बगल में ही बास्केट रखा हुआ है और प्लास्टिक का भी है, तो थोड़ा सा जलने का भी चांस रहता है। तो पहले बर्तन को जगह पे लगा लेती हूँ। फिर जीरा राइस बनने में बिल्कुल भी मतलब मेहनत नहीं लगता है, कोई समय भी नहीं। चावल मैं पहले से धो के रखी हूँ, तो बिल्कुल भी इसमें समय नहीं लगने वाला है। फटाफट थोड़ा सा कुकर में गर्म होगा कुकर, फिर घी डालूंगी, थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी। जीरा भी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इस बच्चों को दिखेगा जीरा जीरा तो वो भी खाना पसंद नहीं करेंगे। तो हल्का सा जीरा, मतलब नाम मात्र का जीरा डालूंगी। उसके बाद जो चावल है 1-2 बार भून के पानी डाल के उसको बंद कर दूँगी। नमक भी डालने के बाद नमक डाल दूँगी, और अभी घी डाल रही हूँ। घी डालने के बाद जीरा डालूँगी, और फिर चावल दे के थोड़ा सा भून लूँगी, हल्का सा पानी डाल के, नमक डाल के बंद कर दूँगी गैस को। तो जीरा राइस बनाना बहुत आसान है। और वेजिटेबल तो बच्चे खाते ही नहीं है सब, मतलब चावल में आप डाल के दे दोगे तो आयुष क्या क्या कि ये सब्ज़ी नहीं खाना, वो सब्ज़ी नहीं खाना है। अगर मैं सब्ज़ी डाल भी ना तो एक एक सब्ज़ी वो निकाल देता है उससे। तो इससे अच्छा कटिंग करने में इतना मेहनत कौन करेगा। फटाफट जीरा राइस ही बना देती हूँ। पनीर की सब्ज़ी है तो हो जाता है, इसमें सब्ज़ी का कोई काम नहीं पड़ता है। तो इसको 1-2 बार भून लूँगी, पानी डाल के इसको बंद कर दूँगी। तो नमक का डब्बा भी मेरा खाली हो गया था, शीशी खाली हो गया था, तो उसमें नमक भी भरूँगी। पहले कुकर को बंद कर देती हूँ, और ये कुकर बंद करने के बाद सीधे मैं अपना जो भी है हल्का-फुल्का चेहरा धोने के बाद निकल जाती हूँ। मतलब गैस जब बंद कर लेती हूँ ना, चावल जब बन जाता है बंद कर लेती हूँ, सीधे मैं निकलती हूँ ओजी को लाने के लिए, क्योंकि साथ के साथ समय भी होते रहता है उसको लाने का। तो मैं ऐसे ही समय पे ही करती हूँ ना, कि बस चाय चावल मैं बंद करती हूँ गैस और निकल जाती हूँ, और उसको जब लेके आती हूँ तभी कुकर को खोलती हूँ। तो उतना गरमा गर्म रहता है। अब उसको तो गरमा गर्म पसंद है ओजी को। आयुष को अगर मैं ऐसा गरम दूँ ना तो वो नहीं खाएगा, कहेगा ठंडा मेरे लिए बना के पहले से रख देना। उसका ठंडा थोड़ा हो जाता है तो ही खाता है। तो ओजी को भी देती हूँ तो उसको गरम गरम हो जाता है। आयुष जिस टाइम में आता है उस टाइम तक थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है। तो उसको वो पसंद है, ओजी को ये पसंद है, तो दोनों का काम हो जाता है। तो चावल बंद करके मैं जा रही हूँ रूम में, थोड़ा सा कंघी वंघी कर लूँगी बाल में। कपड़ा तो यही पहन के जाऊँगी, बस कंघी कर लेती हूँ, थोड़ा सा चेहरा धो लेती हूँ। उसके बाद फिर निकलूँगी उसको लाने के लिए। सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ ना, तो काम जो घर का होता है मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, और मुझे भी आराम मिलता है। अपना कुछ काम करने का रहता है तो मैं वो भी काम कर लेती हूँ। तो सुबह उठ जाने में थोड़ा सा आलस लगता है, लेकिन एक बार उठ जाने के बाद ना आपको आदत सा बन जाएगा। मेरा क्या था ना, कभी छुट्टी भी रहता है ना तो उस टाइम पे नींद मेरी खुल जाती है। मुझे याद आता है कि चलो आज इन लोगों की छुट्टी है तो थोड़ा देर और सो लेती हूँ। करीब 7 बजे तक तो ज़रूर सो लेती हूँ। संडे को भी सोने को नहीं मिलता है, क्योंकि संडे को भी आयुष का ट्यूशन रहता है। तो 7 बजे तक उठ जाती हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक सोती हूँ। अगर छुट्टी मिल जाए संडे को तो 8 बजे तक उठती हूँ। ऐसा नहीं कि देर तक सोना पसंद नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सोना देर तक, मैं आराम से सोती हूँ। लेकिन इन लोगों को स्कूल भेजना रहता है ना, तो मुझे जल्दी उठना रहता है। और जब खाली घर में जो क्लीनिंग का काम करती हूँ, मैं खाली घर नहीं, मतलब शांत घर में सब सोए रहते हैं ना, उस टाइम में जब मैं साफ़-सफ़ाई अपना कर लेती हूँ ना और नहा लेती हूँ, तो मेरा मन इतना अच्छा लगता है ना, काम करने का भी मन करता है। नहीं तो फिर गंदा-गंदा घर रहेगा, किचन रहेगा, आप खुद नहीं नहाए रहोगे, तो काम करने में उतना मन नहीं लगता है। काम तो हो ही जाता है, जैसे-तैसे तो हो ही जाता है, लेकिन नहाने के बाद, पूजा करने के बाद काम करने में ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो साफ-सुथरा घर है और किचन साफ़ है तो काम करने में अच्छा लगता है। तो मैं सुबह तो जल्दी उठ जाती हूँ, 5 बजे उठती हूँ। तो इन लोगों को भेजते-भेजते तक मेरा सारा काम जो होता है ना घर का ख़त्म हो जाता है। या तो ठंड हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, मैं अपना इस टाइम, स्कूल रहता है तो मैं इसी टाइम में उठती हूँ। स्कूल नहीं रहता है थोड़ा लेट हो जाता है। तो यहाँ जा रही हूँ, ओजी को लाने के लिए टाइम हो गया था, उसका चावल-वावल बन गया था, उसको बंद करके मैं रख दी हूँ। और यहाँ ओजी आ गई, इसको आती है ना स्कूल से तो कुछ ना कुछ रहता है। मम्मा आज किसी से झगड़ा हो गया था, बुक एक दूसरे का बुक ले रही थी, इसी का बुक कोई और ले रहा था, तो वो खींच ली ना तो ओजी गिर गई नीचे।
तो मुझे सुना रही थी कि मम्मा इसकी फ्रेंड है कोई है वो कर रही थी, मम्मा वो है ना मुझे धक्का दे के गिरा दी, मैं चोट लग गया। मतलब अपना कहानी कुछ ना कुछ रहता ही है सुनाने के लिए। तो मैं भी सुनती हूँ। बच्चों का क्या है ना कि अगर आप वो कुछ आपको बता रहा है स्कूल के बारे में ना, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है उसकी बात को। अगर आप इग्नोर करना शुरू करोगे ना कि हाँ हाँ, तो बच्चे भी कि ये मेरी बात को ध्यान से सुनते नहीं हैं, और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो भी अपना बात बताना बंद कर देगा। तो इसके लिए जब भी बच्चा कुछ भी बोले आपको कि स्कूल में कोई भी छोटा मोटा भी चीज़ कुछ होता है ना, तो अगर कुछ भी वो बोल रही है ना, तो उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए आपको कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ समझ। तो मैं तो बहुत उसको सुनती हूँ। या तो रास्ते में वो बोलते जाती, तो कभी कभी क्या होता है ना, रास्ते में जब वो बोलती है ना, तो इतना गाड़ी वाड़ी का आवाज़ रहता है, सुनाई नहीं देता अच्छे से। मैं घर ला के उसको आराम से बैठा के पूछती हूँ, जो भी उसका रहता है बोलने का मन करता है सब कुछ वो बोलती है, और लगभग वो सब कुछ मुझे सुना ही देती है। हाँ, क्या पढ़ी है क्या लिखी है वो सब नहीं, जो अगर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ चीज़ हुआ ना वो सब तो ज़रूर सुना देती है, और मैं सुनती हूँ उसके बात को ध्यान से। आयुष क्या है, अब बड़ा हो गया, वो थोड़ा कम अपना दिमाग वो खुद चला लेता है, बाहर में उसको कोई बोलने का काम नहीं पड़ता है। लेकिन जब छोटा था तो वो भी सुनाता था, जो भी उसका था मतलब स्कूल में हुआ आगे बताता ही था। तो सुनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है बच्चों की बातों को सुनना कि क्या उसके साथ हुआ है, क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे ओजी को मैं खिला के ले आई थी सुलाने के। तो अभी सुबह उठे रहती है ना, तो इस टाइम जल्दी ही सो जाती है, लेकिन जब मैं कैमरा जब ऑन कर देती हूँ ना, तो इतनी मस्ती इसको सोचती है। तो अपना जो भी मैं आँख बंद करने के लिए कह रही हूँ, तो और वो खोल के देख रही है, तो इसको सुला ले लेती हूँ। फिर अपने जो छोटे मोटे काम है वो करना है, क्योंकि इस टाइम सो तो मैं नहीं सकती हूँ ना, क्योंकि आयुष का भी आने का टाइम रहता है, तो इस टाइम सोऊंगी नहीं। तो यहाँ पे ओजी सो गई थी, मैं जा रही हूँ अपना जो काम है वो कर लेती हूँ। मुझे ना दही बड़ा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो उड़द का पूरा नहीं बना, उड़द का बनाऊँ ना तो मुझे ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ना मूँग दाल ले रही हूँ। तो 1 कप मैं मूँग दाल ली हूँ, उसमें 1/4 मैं इसमें उड़द का दाल डाली हूँ। उसको डाल के अच्छे से धो के मैं 2-3 पानी से धो ली हूँ, और पानी डाल के उसको फूलने के लिए छोड़ दूँगी। ये दाल जो है ना 1-2 घंटे में आराम से फूल जाता है। तो अभी मैं इसको छोड़ दे रही हूँ फूलने के लिए, और दही बड़ा के साथ तो मीठी चटनी तो बहुत, खट्टी-मीठी जो चटनी होती है इमली वाली, वो तो बहुत ज़रूरी होती है। उसके बिना तो आपको दही बड़ा पूरा होता ही नहीं है। तो चटनी बनाऊँगी, साथ के साथ यहाँ गुड़ ले रही हूँ। गुड़ को क्या है, मैं छोटे-छोटे टुकड़े में कर ले रही हूँ। बड़ा भी टुकड़ा रहेगा तो कोई बात नहीं है, वो अपने आप पानी में गल जाता है। लेकिन जल्दी से अगर वो आपको गलाना है तो छोटा-छोटा टुकड़ा करके, तो मैं वैसे छोटे-छोटे टुकड़े कर दे रही हूँ, ताकि वो अच्छे से जल्दी से पानी में गल जाए। और जो भी गुड़ था वो डाल दूँ, जितना थ मात्रा में डालना है मुझे। ये चटनी ना मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना के रखती हूँ। जिस टाइम मैं बनाती हूँ ना, थोड़ा इसके विशेष करके मैं एक डब्बा बंद करके रखती हूँ फ्रिज में। और फ्रिज में आप रखे रहोगे ना, आपको कभी भी चाट खाना है, दही बड़ा खाना है, या कुछ भी ऐसा कुछ चीज़ बनाते हैं जिसमें आपको मीठी चटनी और जो इमली की चटनी होती है ना वो डालना रहता है, तो मेरे पास रखा रहता है फ्रिज में। तो जब भी बनाती हूँ तो ज़्यादा करके ही बनाती हूँ। तो यहाँ इसको भी पानी में फूलने के लिए छोड़ दूँगी, ये भी फूल जाएगा, उसके बाद इसकी चटनी बनाऊँगी। इसका चटनी बहुत ही मैं ईज़ी से बनाती हूँ। ये जब अच्छे से फूल जाता है ना, उसको मैं अच्छे से हाथ से पूरा इसको निचोड़ लेती हूँ, और छन्नी डाल के इसको छान लेती हूँ। जिससे क्या होता है ना कि इमली में कुछ गंदा हो, वो भी छन्नी से छना जाएगा आपका, गुड़ में भी हो तो वो भी साफ़ हो जाएगा। और उसका सारा पानी लेके उसको मैं चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। उसमें थोड़ा-सा हल्दी डालती हूँ, थोड़ा-सा नमक डालती हूँ। जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हो उस हिसाब से आपको सब डालना है। थोड़ा-सा हल्दी, नमक और थोड़ा-सा अजवाइन, मंगरेला, और थोड़ा-सा मैं इसमें सौंफ डालती हूँ। बस इतना ही डाल के पानी में वो पानी अच्छे से उबल जाता है, एकदम गाढ़ा हो जाता है। जिस तरह से चटनी बनता है, लिक्विड ही रहता है जब आप डालते हो, जैसा रहता है उस तरह से बना के मैं उसको डब्बे में ठंडा करके पैक करके फ्रिज में डाल देती हूँ। जब भी मुझे यूज़ करना रहता है मैं उसको लेके बना लेती हूँ। तो यहाँ कपड़े भी मशीन में थे, वो भी मैं फैला लेती हूँ। ये टाइम मैं अपना छोटे-मोटे जो काम रहता है ना वही मैं करती रहती हूँ। बिज़ी रहती हूँ इधर तो घूमते रहती हूँ। नहीं तो अगर बेड पे एक बार चली जाना, फ़ोन भी लेके अगर देखने बैठ जाती हूँ ना, तो मेरी आँख लग जाती है। तो मैं उस टाइम बेड पे जाती नहीं हूँ, क्योंकि अभी आयुष का आने का टाइम होता है। अगर सो जाऊँगी तो फिर मुझे उधर पता नहीं चलेगा कि आयुष आ गया है, सो पता नहीं चलता है। बेल बजता है तो उस रूम में सुनाई नहीं देता है। तो मैं ऐसे छोटे-मोटे काम जो होता है ना, मैं वो घूम-घूम के करती ही रहती हूँ, ताकि मेरी आँख खुली रहे और मेरा ध्यान रहे गेट के ऊपर। खाना तो बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं बना रहता तो इस टाइम मैं कुछ ना कुछ बना देती हूँ उसके लिए। जब ओजी सो जाती है उसके बाद फिर ओजी का तो खाना अपना रहता है पक्का, जो उस टाइम आती है स्कूल से, या दाल-चावल रहता है तो वो खाती है, नहीं तो कुछ और भी रहता है तो उसको तो मैं खिला देती हूँ। पर आयुष के लिए मुझे सोचना पड़ता है। पहले जब वो छोटा था ना, तो उसको भी मैं कुछ भी खिला देती थी। आराम से खा लेता था। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा हो रहा है, नखरा उसका वैसे ही बड़ा हो रहा है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो उसके लिए मुझे मुझे सोचना पड़ता है।
तो कपड़े वपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी। अगर कपड़े अभी छोड़ दूँगी ना यहाँ पे, मैं तो आजकल आजकल करते-करते आगे बढ़ता रहेगा। मुझे कपड़े फ़ोल्ड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मेरा कपड़ा क्या होता है ना, इकट्ठा ऐसे ही होते रहता है, जब देखो तो कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। तो मैं सोची लगे हाथ इसको फ़ोल्ड करके रख लूँगी, क्योंकि अभी कोई आयुष आया नहीं था तो मेरे पास समय था। फिर मैं सोची इसको फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, वो आ जाएगा, फिर उसको खाना-वाना दे के फिर अपना जो भी दूसरा काम है वो करूँगी। रात का खाना भी बनाना है, तो मैं खाना-वाना जो भी होता है ना शाम का, मैं जल्दी ही बना के रखती हूँ। मुझे रात में फिर जैसे थके मन नहीं करता रात में फिर काम करने का, तो मैं खाना ना जल्दी से बना लूँगी अपना। और यहाँ पे इतनी ठंड अभी है नहीं, फिर भी हम लोग ये दिया में आग जला के ऐसे, क्योंकि मच्छर बहुत हो गया, उसके लिए धुआँ करने का था। तो मैं ऐसे वीडियो में दिखा रही जैसे कि मैं हाथ अपना सेक रही हूँ ठंड के कारण। ठंड तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, सुबह शाम हल्की-फुल्की ठंड लगती है, लेकिन ऐसी ठंड नहीं कि दिया मतलब आग जला के सेकना पड़े। तो वही हम लोग, मैं हँस रही थी कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग ठंड के कारण जला रहे हैं, जबकि मच्छर के कारण हम लोग जला रहे थे इसको। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।